वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये संपूर्ण क्रांति 1974 में हुआ था ना, छात्र आंदोलन। तो उसके ये नेता बने थे संपूर्ण क्रांति, यानी जयप्रकाश नारायण जी को छात्रों ने आगे रखा था। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था और इन्हें जनता ने लोकप्रिय नाम दिया लोकनायक। लोकनायक नाम से इन्हें जाना जाता था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था बाउल। चलिए आगे देखते हैं इनमें क्या क्या दिया है। उसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था कि ना अभी ना जाने कितने मीलों दूर, यहाँ पर दूर होगा, इस देश की जनता को जाना है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे कि ना जाने कितने मीलों दूर अभी भी देश की जनता को जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। इसके अगला चैप्टर 4 चैप्टर में पढ़िएगा तो दिया है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर है। तो इसमें भी इसका वर्णन किया गया है थोड़ा सा, तो इसलिए इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है किस अस्पताल में दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का निधन यानी मृत्यु हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिंगडन नर्सिंग होम में रामधारी सिंह का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ब्लिंगडन नर्सिंग होम। अगला है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है, एजेंट कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी जब अस्वस्थ हो गए थे तब उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डॉक्टर रहमान। अगला है 5 नंबर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण, किसका स्पीच सुनकर उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। जब स्वामी सत्यदेव जी भाषण दे रहे थे तब उनके भाषण को सुनकर, उनके भाषण से इंस्पायर होकर जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। अगला है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, या एक प्रकार के कंपनी है तो इसके मालिक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है 7 नंबर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे मतलब एक उपनाम है, तो किस व्यक्ति को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है 8 नंबर, जयशंकर नारायण ने IAS
ISC यानी ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC की परीक्षा पास की थी, बिहार विद्यापीठ से यानी नालंदा से। फिर अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो कि रूस का था, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में हुआ था। या लेनिन, आप इतिहास में 10 क्लास में पढ़े होंगे कि लेनिन रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था लेनिन, तो इसकी मृत्यु पूछ रहा है, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में हुई थी लेनिन की मृत्यु। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी यानी जयप्रकाश जी कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स जो कि एक मार्क्सवादी थे वो भी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी लेनिन की मृत्यु के बाद ही, मतलब 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ और उसी समय ये मार्क्सवादी बने 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1924 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु एक कवि है, तो इनकी पुस्तक जो ऑप्शन में दिया है वो कौन है इनकी पुस्तक? तो यहाँ पर सत्यकाम ये इनकी पुस्तक नहीं है, कुरुक्षेत्र भी नहीं है, एक कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर उस जनपद का कवि हूँ ये भी उनका नहीं है, मेला आंचल ये रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मेला आंचल। फिर अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जब संपूर्ण क्रांति हुआ था तो उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, कौन चीफ मिनिस्टर थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अब्दुल गफूर। फिर अगला प्रश्न, किसे लोकनायक, यहाँ पर यह नहीं होगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को जनता ने लोकनायक नाम की उपाधि दी थी क्योंकि वे हमेशा जनता की सेवा करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? यहाँ जन्म होगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था, प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी का, जयप्रकाश नारायण का यह रचना है। फिर अगला है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये इसका गठन ने भगत सिंह ने किया था, लेकिन कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1952 में। फिर अगला है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि उनके मृत्यु के बाद दी गई थी, 1998 में। फिर अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति ये रचना किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनुपुरी की रचना है। या राम वृक्ष बेनुपुरी माटी की मूर्ति इनकी रचना है। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, राम वृक्ष बेनुपुरी को। फिर अगला प्रश्न है,
दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर जी वह किस लिए इतने फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य रचना के लिए वे बहुत ही प्रसिद्ध है। साहित्य रचना के लिए इनके जितने भी साहित्य यानी कहानी है वे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी फेमस है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं वह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य रचना के लिए। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक। लोकनायक के नाम से जानती है भारत की जनता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? किस स्थान पर दिया था और किस सन में? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में दिया था 5 जून 1974 को, यानी पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल था। इनके बचपन का नाम बाउल था, बाउल। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसमें आगे आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी में वो आगे आए थे छात्रों के आग्रह करने पर, 1974 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षोदयाल। उनके पिताजी का नाम था हर्षोदयाल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हर्षोदयाल। फिर अगला है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? देखिए किस तरह प्रश्न पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम, उनके द्वारा कौन सा पाठ रचा गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति, क्योंकि यह तो उसने कहा था, यह चंद्र शर्मा गुलेरी की है, जूठन उदय प्रकाश जी की है, फिर संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण जी की है, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी की है। यह संपूर्ण क्रांति होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? यस जितने भी आपकी कहानी है उसमें सब में पूछता है कि उसने कहा था यह क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है, जूठन क्या है, सभी पार्ट से रिलेटेड पूछता है आपके एग्जाम में प्रश्न ये, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है, तो इस पर ऊपर ही बताया गया था कि पटना में जयप्रकाश नारायण जी ने भाषण दिया था, तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, एक प्रकार का भाषण है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भाषण, भाषण है एक प्रकार का। फिर अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यहाँ पर किसकी होगा, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की देन है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी ने तो भाषण दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पर पूछ रहा है, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शताब्दियारा में उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शताब्दियारा में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था छात्र आंदोलन का नेतृत्व। फिर अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति या फिर छात्र आंदोलन पूछे तो 1974 ही होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। संपूर्ण क्रांति को ही छात्र आंदोलन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था समाज सेवा करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान, ये जब अमेरिका गए थे ना जयप्रकाश नारायण, तो अमेरिका से इन्हें एक पुरस्कार मिल रहा था, मैग्सेसे सम्मान, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है मैग्सेसे सम्मान। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास वो गए थे तो किस मित्र के, उनके मित्र का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ईश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ईश्वर अय्यर।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का, यहाँ पर भविष्य होगा, भविष्य बना लीजिएगा, भविष्य होगा यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नई पीढ़ी के हाथों में है देश का भविष्य। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? यहाँ पर होगा किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के घर जब वो गए थे तो वहीं पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। और याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु दिल के दौरा पड़ने के कारण ही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जयप्रकाश नारायण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की या फिर दी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IASC की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, IASC की परीक्षा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होती तो बिहार जल गया होता? देखिए, पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के मुंह से पुलिस के बड़े अधिकारी ने सुना था, दीक्षित जी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, दीक्षित जी। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? वो किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वह ठोस मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? वो किसको भाई कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू को वो भाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका इतना प्रश्न रहा। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर जाइएगा। फिर मैं अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न लाऊंगी। इस तरह से आपके पूरे बुक की तैयारी, हिंदी के 100 मार्क की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाती है, 10 के या फिर 12 के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।